सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इस वीडियो को मैंने संडे को अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से मैंने संडे को इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया है वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए वो पिछले एक सप्ताह के काफ़ी चुनिंदा प्रश्नों में से एक है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। आज के इस शानदार वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि लॉन्च पुस्तक राइट अंडर आवर नोज़ के लेखक कौन है। राइट अंडर आवर नोज़ के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, आर गिरिधर। अब आर गिरिधर कौन है तो इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हमें जानना होगा। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में नोट डाउन कर रखा है। देखिए, मैं चाहता तो इसको मैं एक्सप्लेन करके बता सकता था, लेकिन नोट डाउन मैंने इसलिए किया ताकि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफ़ी लोग इसका डिमांड कर रहे थे कि जो भी आप बताते हैं उसका स्क्रीन पर लिख दिया कीजिए, तो मैंने आप लोगों के लिए सुविधा के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि आरबीआई बैंक के महाप्रबंध आर गिरिधरन ने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर आवर नोज लॉन्च किए। इस पुस्तक में उन्होंने एक हत्यारे के द्वारा पुलिस के नाक के नीचे हत्या कर देने, फॉरेंसिक सबूत पीछे छोड़ने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई न होने को दर्शाया। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आरबीआई के महाप्रबंध के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि किस देश ने फतह 1 स्वदेशी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। स्वदेश रॉकेट प्रणाली जो कि फतह 1, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है पाकिस्तान। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। और पाकिस्तान से संबंधित देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि आप पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान देश ने 140 किलोमीटर लंबी 140 किलोमीटर की सीमा तक के लक्ष्य को मार सकने में सक्षम देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली के तहत फतह 1 रॉकेट को सफल परीक्षण किया। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा कि इससे पहले अगर हम बात करें तो रैड 2 नामक इसने क्रूज मिसाइल को सफल परीक्षण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आपको पता है कि गजनवी जो बैलिस्टिक मिसाइल था उसका भी परीक्षण किया गया था जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी। तो ये आपको दो चीज़ और एक्स्ट्रा याद रखनी है। ठीक है, चलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल जो दिख रहा है आप उसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब आयोजित कराया गया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जो होता है वो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को होता है। हम वहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 9 जनवरी करेक्ट है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है पढ़ सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का जो थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत रखा गया। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। साथ ही सूरीनाम के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि जो थे वो चंद्रिकी। साथ ही साथ आप पढ़ सकते हैं कि सूरीनाम के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि चंद्रकिशोर संतोखी, ठीक है, संतोखी द्वारा मुख्य भाषण दिया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनसे जुड़ी एक पॉइंट्स और भी हम आगे बात करेंगे। सूरीनाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, तो फिलहाल बस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की सरकार ने कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है कर्नाटक के सरकार के द्वारा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप को लॉन्च किया है। डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप को लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, नई दिल्ली। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य की सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 की शुरुआत की है। दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 की स्टार्टिंग की गई है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस योजना के अंतर्गत विकलांग युवक को 15,000 और व्यक्ति को 20,000 की राशि विवाह के बाद उपहार स्वरूप दी जाएगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीबीसी, जिसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि बीबीसी का फुल फॉर्म बताइए, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो सही आंसर हमारा हो जाता है रिचर्ड शार्प। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि इसका मुख्यालय जो बीबीसी है इसका मुख्यालय कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने किस नाम से अपना नया अभियान लॉन्च किया जो बचतकर्ताओं को निवेश बनाने और निवेश के लिए स्मार्ट और आधुनिक म्यूचुअल फंड का जरिया बनाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि पैशन को रोको मत, हैशटैग पैशन को रोको मत करेक्ट आंसर होगा। इस अभियान को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके द्वारा किया गया, इसके वहाँ के जो उपराज्यपाल है इनके द्वारा। ठीक है, चलिए सर आपके इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य के वर्तमान उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक को लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, मनोज सिन्हा से पहले यहाँ के उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है, अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका है कि 2020 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो था वो 84th रैंक पे था, 84th रैंक पे, लेकिन अब जो अगर बात करें तो 85 रैंक पे हो चुका है 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में सबसे टॉप पे जो है वो जापान है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है आने वाले पेपर के लिए, तो ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नया नाम जो बन गया वो संभाजी नगर बन चुका है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स आप ये पढ़ सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के जो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने की घोषणा की है। संभाजी मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे जिनके नाम पर महाराष्ट्र राज्य का नाम औरंगाबाद नाम बदलने का निर्णय लिया गया। ठीक है, शिवसेना ने 1995 में पहली बार औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने की मांग की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित कराया गया? खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ कराया गया? तो सही आंसर हो जाता है कारगिल। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, कारगिल में। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 आयोजित किया है? एडुकॉन 2020 का आयोजन हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस जो होता है प्रत्येक वर्ष जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, चलिए इसे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ करके समझते हैं कि हिंदी दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि देश दुनिया भर में, ठीक है, देश दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 2006 में इसे शुरू किया गया था। यानी 2006 में प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, शुरुआत इसकी की गई थी। ठीक है, अगर बात करें कि देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया था तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। यानी क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी दिवस की स्थापना की थी। यानी 10 जनवरी 1975 को इसकी स्थापना की गई थी, मनाने की स्टार्टिंग की गई थी राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 1949 में संविधान सभा ने हिंदी देवनागरी लिपि को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, 14 सितंबर को ही अपनाया था, इसलिए 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए साल 2021 के नए साल के तोहफे के उद्देश्य से भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की है? भ्रमण सारथी योजना की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है असम, डी को टिक करेंगे, असम। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भ्रमण सारथी योजना के अंतर्गत असम राज्य में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 25 खास नई बसें चलाई गई है जिसमें वह मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी गुवाहाटी में ही शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बनता है कि किस राज्य में चेरी ब्लॉसम में माओ फेस्टिवल आयोजित किया गया? चेरी ब्लॉसम में माओ फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में किया गया मणिपुर में। हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मणिपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मणिपुर में सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें जापान के लोकप्रिय पौधा सकुरा पाए जाते हैं। मणिपुर सरकार ने 2017 में हर साल इस त्यौहार को मनाने की घोषणा की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब से? 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने किस वर्ष H3 रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है?
H3 रॉकेट जो है इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है 2021 तक। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि भारत के किस राज्य में दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया है। वेनेडियम हाल ही में पाया गया है, जो कि काफ़ी ही दुर्लभ धातु माना जाता है और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में पाया गया हाल ही में। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पापुम पारे जिले के डेपो और तमांग क्षेत्र में पैलेओ प्रोटोजोइक युग की कार्बोनियस फैलाइट चट्टान में वेनेडियम के भंडार प्राप्त किया गया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि चीन जो है वो दुनिया में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार रखता है। इसके बाद रूस है और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका वेनेडियम धातु के अधिक स्रोत पाए जाते हैं, यानी सबसे टॉप पे चाइना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। यानी 26 जनवरी की जो परेड होगा उसमें कौन सा देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। तो सही आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न बनता है 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो सही आंसर होगा भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर में फायर पार्क का उद्घाटन किया। ठीक है, इस फायर पार्क को स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है छात्रों में प्राथमिक अग्नि सुरक्षा तरीकों पर जागरूकता लाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए स्थापित की गई है। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया सुलावेसी द्वीप कहाँ स्थित है। सुलावेसी द्वीप हाल ही में जो कि काफ़ी चर्चा में है, और ये कहाँ स्थित है। बिल्कुल सही आंसर होगा आपने टिक किया, इंडोनेशिया। अब हम बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 6.2 तीव्रता वाले भूकंप का सामना करना पड़ा, जिनमें से कम जो कि 42 लोगों की जान ले ली है। यानी ये जो हाल ही में ये भूकंप आया इसमें करीब 42 लोग की मृत्यु हो गई है, घरों को तबाह कर दिया, भूस्खलन हो गया। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। लेकिन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है। तो ये 4 ग्रेटर सुंदर द्वीपों में से एक है, जो कि इंडोनेशिया में बोर्नियो के पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पश्चिमी अफ्रीका में खोजी गई नारंगी और काले चमगादड़ की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया। इसका नया नाम रखा गया है माओटिस निम्बेनिसिस। ठीक है, माओटिस निम्बेनिसिस नाम रखा गया, जो कि नारंगी और काले चमगादड़ की नई प्रजाति है। अगला प्रश्न बनता है कि जी किशन रेड्डी समिति किससे से संबंधित है। जी किशन रेड्डी समिति का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध है कि लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा करने से संबंधित है। ठीक है, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि प्रसिद्ध एरी सिल्क में एरी नाम निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया। हाल ही में ये चर्चा में रहा है। एरी सिल्क में एरी जो नाम लिया गया वो असमिया भाषा है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में 13 पुरस्कार जीते। परिवहन श्रेणी में किस रेलवे को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस रेलवे को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पश्चिम रेलवे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर न्योता दिया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम के राष्ट्रपति को जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर न्योता दिया गया है। देखिए पूरा माजरा क्या है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, साथ ही पढ़ सकते हैं कि पहले जो था इनसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस के परेड पे बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बड़े प्रकोप के चलते उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द कर दी है, और इस वजह से अब जो नया न्योता दिया गया वो सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय सेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष चूँकि 15 जनवरी को मनाया जाता है। हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किया, जो कि पिछले एक सप्ताह के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।